गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंडियन पॉलिटी की हिस्ट्री डिस्क्राइब की थी, जिसमें हमने पहले सारी चीज़ें डिस्क्राइब की थी कि डच कब आए, पुर्तगाल कब आए, ब्रिटिश कब आए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज ब्रिटिश। सब थोड़ी सी डेट्स है। हमने दो वॉर के बारे में बात की थी। पहला वॉर हमने कहा था कि 1757 में, दूसरा 1762 में और 1763 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि के बाद इंडिया एक कॉलोनी बन गया ब्रिटिश की, यानी 1763 ये जो पहली डेट है जहाँ पर इंडिया कॉलोनी बन चुका है। लीगल और इलीगल दोनों तरीके से कॉलोनी बन चुका है ब्रिटिश की। अब ब्रिटिश ने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जो ब्रिटिश ने 1764 में बक्सर का वॉर 1762 के बक्सर के वॉर के बाद जब इलाहाबाद की ट्रीटी हुई, इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश के हाथों में आ गए। रेवेन्यू यानी कि पैसों का अधिकार, कि कहाँ कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा और कैसे ये जो है ये स्टेट्स, ये प्रिंसी स्टेट्स रन अवे करेंगे और चलेंगे। अच्छा, ये 1757 से 1762 और बाद में ये रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता में हो रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव प्रेसिडेंसी इनकी अध्यक्षता में सारी चीज़ें हुई। अब ब्रिटिश ने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया और अब हम एक गुलाम देश हो गए। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया ने कुछ एक्ट्स बनाए। इन एक्ट्स के जरिए उन्होंने इंडिया को रनअवे चलाया। इंडिया की इंडियन सिस्टम या उसका इकोनॉमिकल सिस्टम या उसका पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए ब्रिटिश ने ये एक्ट्स बनाए। हम इन एक्ट्स पर चलते हैं। इस एक्ट्स पर चलने से पहले सबसे पहले चलेंगे हम सन 1600 ईस्वी, एस्टेब्लिशमेंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता में। 1608 में सूरत में अपना पहला प्लान खोला ब्रिटिश ने। अब हम एक्ट पर चलते हैं। 762 के बाद जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश के हाथों में आ गई तो गवर्नर ऑफ बंगाल बनाए गए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव was the first governor of बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव को पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया जो ब्रिटिश कॉलोनी पूरी तरह से बन गया। अब हम सीधे सीधे एक्ट्स पे चलते हैं। पहला एक्ट ब्रिटिश ने बनाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इस एक्ट के अंदर क्या था? पहला पॉइंट, इस एक्ट के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो मैंने आपको पहले बताया था गवर्नर ऑफ बंगाल है रॉबर्ट क्लाइव। 762 में, 1762 में बक्सर के बाद रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल बने। पहले एक्ट में जो 1773 में बनाया ब्रिटिश ने, उस पहले एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये सभी को मालूम होगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स भी हैं। और पहला गवर्नर जनरल बोलते हैं कि ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स था। दूसरा काम इस एक्ट में ही हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। ब्रिटिश सरकार ने भारत की कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्माण किया ताकि वहां न्याय प्रोसेस बना रहे। सीजीआई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलिजा इन थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एक अधिकार मिल गया, मोनोपोली। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, 1600 ईस्वी में बनी और 1608 में सूरत में इसने सबसे पहले अपना प्लांट खोला रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता में, और ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गई, जिसको हम एक अधिकार बोलेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंडिया में कोई व्यापार नहीं करेगा। अगर कोई ट्रेड करेगा, अगर किसी की कंपनियां चलेंगी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इस एक्ट के तहत एक अधिकार मिल गया। अगला एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट
1790 में ये आया, 90 और 91 के बीच में इस एक्ट का आगमन हुआ। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। कंपनी को दो भागों में डिवाइड किया इस एक्ट ने। ब्रिटिश इंडिया के इस एक्ट ने कंपनी को, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में डिवाइड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। यहाँ पे विधायी और कार्यकारी शक्तियों की बात करते हैं, विधायी और कार्यकारी शक्तियों की बात करते हैं। इन दोनों शक्तियों को डिवाइड कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारिक काम नहीं करेगी, ट्रेडिज्म नहीं करेगी, अब वो राजनीतिक काम भी करेगी। यानी कि इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दो कामों में डिवाइड कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्यापार और विधायी काम करना, और राजनीतिक काम भी करना। इसमें डुअल गवर्नमेंट भी बनाई गई इस एक्ट पे। तो यहाँ पे हमने दो एक्ट पढ़ लिए। गवर्नर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देख लिया गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट की इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट हो गई। एलिजा हेम्फे वाज द फर्स्ट लेडी इन सीजीआई टू इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गई, आराम से वो व्यापार करेगी, इसके अलावा और कोई व्यापार नहीं करेगा। तीसरा एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ, इंक्रीज पावर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये व्यक्ति, ये वॉरेन हेस्टिंग्स की शक्तियों में इजाफा हो गया, इसके पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया। अच्छा, ये सारी चीजें करने वाला कौन है ये मैं आपको बता दूं, इसका नाम है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एक्ट का डिटरमाइन करने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की शक्ति को बढ़ा देंगे 1793 के चार्टर एक्ट में। इस चार्टर एक्ट में, सिर्फ इस चार्टर एक्ट में एक ही काम हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, उसमें इजाफा कर दिया गया। चौथा एक्ट हम देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट वह एक्ट था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीएम ने और वहां की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को समाप्त कर दिया। इस एक्ट में 1773 के एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिली कि अकेली यही कंपनी जो व्यापार करेगी। चौथे चार्टर एक्ट में, 1814 के चौथे एक्ट में कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि अब कंपनी एक अधिकार नहीं व्यापार करेगी, उसका अधिकार नहीं। और चीन और अदर कंट्रीज को भी यह मौका दिया गया कि चीन भी, फ्रांस भी और अदर कंट्री भी अब इंडिया में व्यापार कर सकेंगे, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। यानी कि चौथे एक्ट में खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को जड़ से समाप्त कर दिया। कहा चीन भी अब व्यापार करेगा, फ्रांस भी करेगा, और जो कंट्री इसमें इंटरेस्टेड होना चाहेगा इंडिया में ट्रेड के लिए वो आएगा और ट्रेड करेगा, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड नहीं करेगी। हमने 4 एक्ट पढ़े, रेगुलेटिंग एक्ट, और मैं आपको बता दूं ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे ताकि भारत की 3 चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो 3 चीज़ें क्या थी, एक तो हम बोल सकते हैं विधायी पावर, उसके बाद कार्यकारी, उसके बाद न्यायिक। चीज़ों को बोलूं तो ब्रिटिश ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और ये एक्ट्स उस एडमिनिस्ट्रेशन के पहलू थे, जिससे अभी बहुत सारे एक्ट हैं, कम से कम 12 से 15 एक्ट ब्रिटिश ने बनाते चले गए, और इन एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ने इंडिया को रूल किया है। और कुछ नहीं ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश ने इसके अलावा कुछ बनाया ही नहीं, ये सारे एक्ट बनाए और इसी से रूल किया। ये 4 एक्ट हमने पढ़ लिए। रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद हमने देखा दूसरा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जिसमें कंपनी के भागों को डिवाइड कर दिया गया। फिर हमने अगला एक्ट देखा जहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की शक्ति को बढ़ाया गया। फिर 1813 का चार्टर एक्ट देखा, इसमें ब्रिटिश सरकार ने खुद ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया और कहा चीन भी,
फ्रांस या एनी अदर कंट्री जो इंटरेस्टेड हो वो पार्टिसिपेट कर सकता है।